ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य हैं 26/11/94 के। आज की मुरली का टाइटल है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। क्या प्रत्यक्ष स्वरूप बताया बाबा ने? सहज योगी जीवन। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन है। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। कौन सी लकीर? एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। दूसरी कौन सी बताई? बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। बाबा कहते चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान समय, अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। बाबा कहते इन तीनों द्वारा ही, जो 3 लकीरें बाबा ने देखी, इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। होता है महसूस कि बाबा की पालना में हम हर पल पल रहे हैं। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे है, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे विश्व की आत्माएं बाबा को बाप कहती हैं, स्वीकार करती हैं, परंतु पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बन पाती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना
अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले तो बाबा ने प्रश्न किया कि ऐसी श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर आप सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो कि मेरा भाग्य इतना श्रेष्ठ। जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया कि बाप तो सारी दुनिया सारे विश्व की आत्माएं कहती हैं, परंतु उनकी पालना के और पढ़ाई के निमित्त या पढ़ाई के पात्र नहीं बन पाती, पर बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ को फील करते हो, अनुभव होता है? कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? पहले बाबा ने प्राप्ति पूछा कि प्राप्ति सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण और कभी तीव्र। उसमें भी बाबा ने कैटेगरी अलग अलग निकाल दी। पहले बाबा ने प्राप्ति की बात की कि वो सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। फिर प्राप्ति के लिए प्राप्ति चाहिए तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ भी अगर सदा की प्राप्ति चाहते हैं तो पुरुषार्थ भी फिर सदा ही करना पड़ेगा, तीव्र करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ में भी फिर बाबा ने पूछा कि क्या पूछा? सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए? सदा माना तीव्र या फिर कभी साधारण और कभी तीव्र? ऐसा तो नहीं है ना। बाबा ने प्रश्न पूछे हैं। ये सारी बातें अपने अंदर चेक करना, सब अपने चेकिंग अपने आप करना कि हमें क्या चाहिए। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल क्या है। चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। हम चाहते तो बहुत कुछ है, हम ऐसे करें, ये करें, ये करें, चाहते तो बहुत कुछ है, परंतु करते कितना है वो प्रैक्टिकल है। तो बाबा कहते चाहना में और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो, है ना। अभी बैठे बैठे बाबा के सामने कितने सारे संकल्प कर लेंगे। बाबा मैं ऐसे करूँगा, बाबा मैं ऐसे चलूँगा, मैं ये करूँगा, ये सेवा करूँगा, और फिर प्रैक्टिकल में कितना लेकर आते हैं, कितना करते हैं। तो बाबा कहते सोचते तो बहुत हैं लेकिन वो स्मृति में नहीं रखते। जो हमने सोचा, संकल्प किया, वो स्मृति में कम रखते हैं। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले होना तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। बाप का प्यार उठाता है, दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ बढ़ते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है, माना शुरुआत कितनी श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? बाबा ने ये भी चेकिंग करने के लिए कहा कि बाप की मोहब्बत से उठते हो, बाबा से प्यार है, बाबा से मिलन मनाना है, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे,
इस भावना से उठते हैं या फिर बाबा कहते कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो कि उठना ही पड़ेगा, बाबा ने कहा है, बाबा की श्रीमत है तो उठना पड़ेगा। तो बाबा कहते यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा। बाबा कहते जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। बाप दादा पालना तो कर रहे हैं, लेकिन वो पालना हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते, बाबा देख रहे थे कि वर्तमान कितना पालना का भाग्य बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। कभी सोचा था कि भगवान के सन्मुख बैठ करके ऐसे हम पढ़ाई पढ़ेंगे और बाबा के मिलने से, भगवान के मिलने से हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ बन जाएगा, जीवन इतना महान बन जाएगा। कभी सोचा था क्या? तो बाबा कहते सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, सोचने से बाहर था बाबा कहते, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है ही क्या बताया आज बाबा ने? सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। जिससे आपका प्यार है ना। जैसे पहले बच्चों से था ज़्यादा, तो बच्चों के लिए कोई अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो सुन सकते थे, चाहे हमें पता होता था कि गलत है, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने अपने बच्चों की साइड लेते, अभी भी करते ही हैं। तो बाबा का भाव क्या है कि जहाँ प्यार है उसके लिए फिर कोई भी परिस्थिति या बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता तो किया है ना सभी ने, अभी तक भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब बाबा से प्यार है तो फिर कोई भी मुश्किल परिस्थिति या कोई भी मुश्किल बात देखी व सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। मिलने से पहले तो लगता था पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा करें कि भगवान मिल जाए, परंतु भगवान ने, अब भगवान का तो बच्चों से प्यार था, तो उसी प्यार को बाबा ने मुश्किल को सहज बना दिया। तो बाबा कहते सदा सहज है ना, तो सदा ही पुरुषार्थ की तीव्र गति हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? आज बाबा कहते बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी भी अगर परसेंटेज में कमी आई तो बाबा कहते उसको सदा सहज तो नहीं कहेंगे। सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? कृष्ण भाई जी। बाबा कहते सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? बाबा ने तो बहुत सहज करके दिया है, पर मुश्किल कौन बनाते हैं? बाबा कहते स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? अलबेलापन। और बताओ क्या कारण है? धारणाओं की कमी है। और क्यों मुश्किल लगता है? बाबा ने तो इतना इजी कर दिया है। तो कारण क्या है?
सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हैं और कभी मर्ज हो जाते हैं। तो क्या कारण बताया बाबा ने? सोचते तो हैं परंतु स्मृति स्वरूप नहीं बनते, अर्थात कभी स्मृति में अपना वो स्वरूप याद रहता है और कभी भूल जाता है, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह स्मृति स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। आत्मा जब परम धाम से आई तो स्मृति है ना उसको, तो बाबा कहते उसके विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते होना। इंद्रजीत भाई जी क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा याद दिला रहे हैं हमें कि हमें शुरू से लेकर आदि से लेकर अंत तक हम स्मृति स्वरूप बने हैं, तो फिर अब मुश्किल क्यों लगता है? बाबा कहते तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। सोच तो लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। कभी याद आएगा, कभी भूल जाएंगे। तो यह स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। अब स्मृति में रहेगा तो बाबा कहते तभी तो स्मृति स्वरूप बनेंगे ना, परंतु जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो भूल जाते हैं ना। फिर याद रहता है कि हम तो बाबा की पालना में पलने वाले श्रेष्ठ भाग्य की लकीर वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते ये स्मृति में रखो। इस स्मृति स्वरूप की बात कर रहे हैं बाबा, जो बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं। अब स्मृति तो आई, सोच भी लिया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु स्मृति में वो कितनी देर तक रहता है? बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही दाग नजर आते हैं। क्यों? बाबा ने चार्ट चेक किया तो चार्ट में लकीर देखी। आज बाबा ने लकीर देखी ना, सभी की भाग्य की लकीर, तो उसमें बाबा ने क्या देखा कि वो लकीर
कभी ऊंची है, कभी नीची है, कभी उसमें कोई दाग देखा और कभी कोई भी दाग नहीं, और कई समय दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा नजर आते हैं। क्यों? क्यों? बाबा कहते एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। तो कारण बाबा ने ये बताया, बात आपको छोड़कर चली जाती है, बात तो आई और गई। तो बाबा कहते बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो। अब सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। अब बात आई, माना पेपर है और उसका एक समय होता है पेपर का, तो कि इतने समय में कंप्लीट करना है, परंतु बाबा कहते सोचने का संस्कार होने के कारण टाइम भी बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्स करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। बाबा ने इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, तो बाबा कहते इस स्मृति में रहो, सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना? बाबा तो चेक करते ही हैं, देखते ही हैं, लेकिन आप स्वयं, बाबा पूछ रहे हैं कि दिन भर में जो खेल करते हो वो रात्रि को चेक करते हो ना? माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। यानी गलती होने के बाद फिर होश में आते हैं, ये हमने क्या कर दिया। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो और कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है? आज बाबा ने जो सहज योगी जीवन बताया, टाइटल दिया, वो किस बात के लिए दिया? पहला परमात्म पालना और दूसरा परिवर्तन शक्ति। तो बाबा ने विशेष कारण क्या बताया कि कभी तो हम बहुत अच्छे चलते हैं, कभी चलते हैं, कभी उड़ते हैं, लेकिन कभी आगे भी बढ़ते रहते हैं और फिर नीचे भी आ जाते हैं। तो नीचे आने का कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, हम जो कर रहे हैं या मेरा जो संस्कार है, कोई कमजोरी है, वो पता है कि हम ये यथार्थ नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है ये, परंतु परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, परिवर्तन नहीं ला पाते अंदर अपने।
तो बाबा कहते ये कारण है नीचे आने का। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। बाबा कहते ये भी तो परिवर्तन आया ना, साधारण से ब्राह्मण जीवन में आ गए तो अब ये कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते हो कि ये व्यर्थ है। समझ में आता है ना, पता चलता है ना कि ये व्यर्थ है। लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। एक व्यर्थ संकल्प आया, उसके साथ साथ देखो फिर कहाँ तक चले जाते हैं। तो बाबा कहते पता है कि व्यर्थ है, लेकिन खिंचाव इतना है जो खींचता चला जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है। बाबा कहते इतनी समझ है, सोचते भी हैं, पता है कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी है। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। बाबा कहते ये हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति की कमी है, जो हम खुद को बदल नहीं सकते, उसी संस्कार में, उसी आदतों में चलते रहते हैं। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन सबसे पहले किया बाबा ने? मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है, बाबा बहुत गहराई वाली बातें कर रहे हैं। बाबा कहते अब आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन तो आ गया, लेकिन इसमें भी चेक करो जब देह भान का फोर्स होता है, जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। चेक करना है अपने अंदर कि जब देह अभिमान में होता हूँ मैं, तो उस समय हम स्मृति तो है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं अपने उसी स्वरूप में टिक सकता हूँ, आ सकता हूँ या बह जाता हूँ देह अभिमान में। चेक करना है। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए, है ना, थोड़ा सा भी अगर आक्रोश आया या कुछ भी बात ऐसी आई जिसको देख करके हमें थोड़ा सा भी हलचल हुई, और मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं बहुत बार, तो उसी समय स्मृति में आना चाहिए मैं आत्मा हूँ। तो इस बात की बाबा बात कर रहे हैं। ये परिवर्तन शक्ति बाबा कहते अगर सेकंड में काम आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। अगर 1 घंटे के बाद आया, है ना, पहले तो अच्छे से लड़ाई झगड़ा कर लिया आपस में, फिर याद आया कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा ना। बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि अगर संकल्प शक्ति, परिवर्तन शक्ति 1 सेकंड में काम आएगी
तो बहुत कुछ बच जाएगा नुकसान होने से। वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है ना आपस में हलचल, पता है कि मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहाना क्या दे देते हैं, क्या करूं, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहते पहली परिवर्तन की शक्ति ही ये है। जब स्वरूप बदल गया तो स्वरूप के साथ आत्मा के संस्कार भी तो इमर्ज होने चाहिए ना। वो अभी तो हमारे ब्राह्मणों की भी बात में गाली मुंह से निकलती है। अब ये छोटा सा परिवर्तन, ये स्वभाव ही तो है ना। जैसे लौकिक में करते थे अभी भी वैसे ही करते हैं, बात करने का ढंग भी वही है, तो परिवर्तन कहाँ आया। और फिर जो सुनता है फिर वो तो बोल देते हैं कि ये इतने वर्षों से जाते हैं, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। बड़ा इजीली बोल देते हैं क्योंकि उनको परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा ने भी पहले परिवर्तन की शक्ति का स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन बताया। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो, क्या कहते हैं फिर, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसा बोलना या करना, या नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो फिर ये बहाने बनाते हैं। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया ना। बाबा कहते ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी नेचर है ना। बड़ा ही रॉयल से फिर बोलेंगे कि क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति से हमें कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं अपने अंदर। पहला कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं, है ना। शरीर जिसका ठीक नहीं रहता फिर उसको क्या कहेंगे, कमजोर हो गए हैं। क्यों, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते कि संस्कार भी फिर एक बार आगे आएंगे, स्वभाव एक बार आगे आएगा, बार बार आएगा, तो फिर सदा के लिए वैसा स्वभाव संस्कार बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा 15 मिनट कोई कम नहीं है।
संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो कि 15 मिनट ही तो आया तूफान, उसके बाद तो मैंने अपने आप को शांत कर लिया। तो बाबा कहते 15 मिनट कोई कम नहीं है, संगम युग का तो एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे। बड़ी सिंपल सी बात बाबा ने पर बाबा ने क्या समझाया कि जब एक कदम में पदम जमा कर सकते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाएं। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, है ना, इतनी देर योग किया मैंने, ये किया, मैं क्लास भी करके आया। तो बाबा कहते जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है, फिर वैसा बाबा कहते संस्कार बन जाता है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं सोचो और करके दिखाओ। बाबा कहते सब सोचने से नहीं होगा कि मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं पीनी चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, या किसी की ये बात नहीं सुननी चाहिए थी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था फिर भी हो गया। तो बाबा कहते अब सिर्फ सोचना नहीं है, करके दिखाना है। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना कि बीती को बिंदी लगा दो। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं बिंदी लगाओ, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बाबा कहते स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? बाबा ने यही बात कही कि हम दूसरों को तो ज्ञान देते हैं ना, परंतु खुद की भी चेकिंग करो, क्या हम बिंदी लगाते हैं? जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी, रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाता है ना। जैसा भी जेवर बनाना चाहो वैसा बन जाता है। तो बाबा कहते अपने को चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है, यह समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? बाबा कहते विचारों में सहज रहेगा, आगे बढ़ते सेवा में भी रहेंगे, लेकिन सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी, है ना। मैंने दीदी को विचार रखा था दीदी के सामने, दीदी ऐसे ऐसे करो। मेरा विचार, मेरी सेवा, मेरा प्लान इतना अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, है ना। मेरी बात क्यों नहीं मानी? जसवंत भाई जी की बात तो मान ली, पर मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये कारण बता रहे हैं बाबा। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं जिसका ऐसे विचार आया कि मेरा क्यों नहीं माना, उसको रियल गोल्ड कहेंगे? चेक करना कि रियल गोल्ड है या कितने रियल गोल्ड बने हैं, कितने परसेंटेज। बाबा कहते जहाँ मेरापन आ गया
मेरापन आना अर्थात अलाए मिक्स होना। फिर सोने में मतलब खाद पड़ गई है अब। तो बाबा कहते जब रियल गोल्ड में अलाए मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, फिर उसको कहेंगे रियल। बाबा कहते उसका मूल्य रहता है। अब एक है 24 कैरेट गोल्ड और एक में मिलावट है, वो कुछ कम है, 18 है, 19 है, जो भी है। तो बाबा कहते फिर उसका मूल्य रहता है, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। आज विशेष बाबा ने ये परिवर्तन लाने के लिए हमें इतनी अच्छी और इतनी गहराई से एक एक बात समझा करके बताया कि इस चीज़ की आवश्यकता है, अभी ये लाना पड़ेगा। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध में, संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी तो समझे ना, फलाना भी तो समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन क्यों करूं। जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो बाबा कहते ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि जो परिवर्तन लाएगा, जो करेगा सो पाएगा। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे कि फलाना भी तो करे, ये भी तो करे, तो मैं करूँ, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं बदलता, तो बाबा कहते फिर वो विजयी कैसे बनेंगे। जो करेगा, जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा कहते यह है विजयी बनने की निशानी है, जो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। समझा? अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनते हैं जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो। विशेष बाबा ने निर्मल स्वभाव बनाने के लिए अंडरलाइन कराया कि ये विशेष परिवर्तन लाना है। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव पर। समझा? अच्छा, अभी बाबा ने प्रश्न पूछा है आज, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है?
तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं हो तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसीलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं, योग में बैठे हैं परंतु खुशी नहीं है तो योग ठीक नहीं है। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। क्या साधन बताया बाबा ने? सबसे बड़ा खजाना क्या है? खुशी। दूसरा प्रश्न किया बाबा ने, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो तो किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए? नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए, सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान दे रहे हैं बाबा, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती। स्नेह में भी बाबा कहते अलबेलापन होगा तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। अगर लाइट नहीं हो तो लिफ्ट कैसे चलेगी? तो बाबा कहते फिर ये स्नेह की लिफ्ट भी, अगर स्नेह में ही अलबेलापन है तो फिर वो लिफ्ट काम नहीं करेगी। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसीलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। आज विशेष बाबा की मुरली का टाइटल था अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। इस मुरली को दोबारा घर जाकर के भी सुनेंगे और जो जो बाबा ने चेकिंग के लिए कहा वो चेक करेंगे और परिवर्तन करेंगे। फिर रिपीट कब करवाई मुरली, रिवाइज कल मुरली के बाद 5 मिनट हम ये वाली मुरली रिवाइज करेंगे। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, दोबारा जा कर के सुनना।
ओम शांति। अगर दीदी पूछ रहे हैं कि बाबा की आवाज़ में भी रिकॉर्डिंग है इस मुरली की, अगर वो सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आया हुआ है, शाम को फिर वो चलाएंगे। आज संडे है तो कोशिश करो शाम को 1 घंटा निकालो। आएंगे सभी 6 बजे से, ठीक है दीदी? बोलो, किस सोच में पड़ गए? अभी तो बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई, तो 6 बजे सभी पहुंच जाएंगे। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य फिर से बाबा से ही सुनेंगे। ओम शांति।